हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल्टी में जो आपने माइनिंग रॉयल्टी के तो क्वेश्चन देखे हैं खान संबंधी अधिकार शुल्क के। और अब आता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि तीन तरह के ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो माइनिंग रॉयल्टी, एक पेटेंट रॉयल्टी, एक कॉपीराइट रॉयल्टी। तो माइनिंग रॉयल्टी में तो क्या, एक खान होती है जिसमें चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो और चाहे पत्थर हो, उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिया जाता है। और एक पक्ष लैंडलॉर्ड होता है, दूसरा पक्ष लेसी होता है। पट्टेदार और पट्टेदाता उन दोनों के आपस में कि जितना पत्थर, जितना कोयला, जितना तेल हिसाब इसमें से निकालोगे उस पर एक टन पे इतना रुपए का आपको देने पड़ेंगे। उसके क्वेश्चन आपने देखे। आप देखिए पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क नेक्स्ट आता है कि भूस्वामी की तरह ही पेटेंट स्वामी भी अपने अधिकार को या तो बेच सकता है या अधिकार शुल्क के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। इस अधिकार के बदले में वह उत्पादन या विक्रय पर आधारित जैसा दोनों पक्षों में अनुबंध हो अधिकार शुल्क प्राप्त करता रहता है। यहाँ पर पेटेंट के स्वामी को पेटेंटर और क्रेता को पेटेंटी कहा जाता है और इनका लेखा उसी प्रकार किया जाता है जैसे भूस्वामी और पट्टेदार की पुस्तकों में किया जाता है। मतलब वही लैंडलॉर्ड और लेसी की में जैसे किया जाता है। नाम यहाँ पर ये पेटेंट का है इसलिए इसको पेटेंटर और पेटेंटी बोल देते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। जैसे ये देखिए उदाहरण, वैसे सेम वही बात है जो माइनिंग रॉयल्टी में, फिर भी देख लीजिए इसको। जैसे देखिए, आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है, मतलब लाइसेंस है। उसने अरविंद को निम्नलिखित शर्तों पर 15 वर्ष के लिए ताले बनाने और बेचने का लाइसेंस दिया। निर्मित तालों पर 10 रुपया प्रति ताले की दर से अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया 60,000 रुपये वार्षिक होगा। लाइसेंस लेने वाला प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में न्यूनतम राशि तथा वास्तविक अधिकार शुल्क राशि जो दोनों में से अधिक है वो चुकाएगा। कैलेंडर वर्ष के अंत का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर, ये चुकाएगा। ये कह रहा है जो दोनों में से ज़्यादा होगी न्यूनतम राशि या अधिकार शुल्क वो लेगा। विक्रय किए गए ताले एवं स्टॉक में शेष तालों की संख्या इस प्रकार है। ये 2016 में, ये 17 में और ये 18 में 3 सालों की सूचना दी हुई है, जिसमें ये ताले बेचे इतने 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 और स्टॉक में इतने इतने इतने। अरविंद की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते बनाने से पहले तो टेबल बनाएंगे, वो एनालिटिकल टेबल। और एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि निर्मित तालों पर 10 रुपये की दर से अधिकार शुल्क, मतलब जो अधिकार शुल्क है, जो रॉयल्टी है, वो निर्मित तालों पर 10 रुपये के हिसाब से है। इसलिए निर्मित ताले हर साल के आपको निकालने पड़ेंगे। तो निर्मित ताले कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे 2016 में 4,000 बेचे और 1,000 बच गए, इसका मतलब 5,000 ताले बनाए होंगे प्रोडक्शन, है ना। इसमें देखिए 6,000 बेचे और 500 बच गए, तो 6,500 का हिसाब हुआ, जबकि ये ओपनिंग स्टॉक ही पड़ा था 1,000 का, तो इसका मतलब 5,500 ही बनाए थे भाई। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक में अगर ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो निर्मित ताले आ जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें 7,000 बेचे और 2,000 पड़े हैं, 9,000 टोटल मिला के, जिसमें 500 पहले के थे तो 8,500 बनाए होंगे, 8,500। तो ये तो हो गया निर्मित ताले। अब इसके आधार पर अपन बनाएंगे वो एक एनालिटिकल टेबल जो आप हमेशा समझते हैं, उसके हिसाब से देखिए। ये रही एनालिटिकल टेबल 2016, 17, 18। आउटपुट एक्चुअल रॉयल्टी 10 रुपये के हिसाब से है, तो एक ताले का, तो इसका 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से, इसको 10। मिनिमम रेंट ये है। एक्चुअल पेमेंट इतना इतना, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो लेगा, पहले कह दिया उसने प्रश्न। इसमें कुछ नहीं कहा है आपको कि कोई शॉर्ट वर्किंग है, कि शॉर्ट वर्किंग को आगे कोई वसूल कर सकता है, कि क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बस जो ज़्यादा है उसका पेमेंट करेगा, तो ये यही लिखा हुआ, तो यही होगा। अब सिंपल खाता बना लेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और आशीष अकाउंट, वही इन द बुक्स ऑफ अरविंद। अरविंद देखिए, ये है आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है, उसने अरविंद को, तो अरविंद हो गया पेटेंटी और ये हो गया पेटेंटर। एक तरीके से अरविंद है लेसी। तो लेसी में बुक में बनेंगे खाते, एक तो रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और आशीष अकाउंट, तो मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट में तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, हर साल 2 आशीष 2 आशीष 2 आशीष, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी,
रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष, तो ये रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आशीष, तो हर साल टू आशीष टू आशीष टू आशीष और P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हर साल। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के लिए 10,000 रुपये हैं। अब एक तरीके से उस शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार वगैरह के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो तो P&L अकाउंट में तो ट्रांसफ़र होगी ना। वो तो अपन ने यहाँ पर इसलिए खाते आगे नहीं बनाए, टेबल आगे नहीं बनाई, क्योंकि आगे बनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि न तो रिक्यूब्ड करने का अधिकार है, ना कर सकते हैं, ना बैलेंस रख सकते हैं, तो फिर वो टेबल को आगे बढ़ाने से क्या मतलब। अगर आप टेबल को आगे बढ़ा के भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रखना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट वर्किंग का बना दिया इसमें कि पहले साल टू आशीष ये होगा, एंट्री क्या हुई होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग तो वही है 10,000 का, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू आशीष, तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों इधर आ जाएंगे, ये शॉर्ट वर्किंग के आ जाएंगे 10,000, जिसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बैलेंस रखना ही नहीं है। शोध उसको शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का जब अधिकार ही नहीं है, तो जो पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुई है वो डायरेक्ट P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरे साल जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, क्योंकि 50,000 है, ये 55,000 है, इसमें 10,000 की है, इसमें 5,000 की है, तो वो भी डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो इस टेबल को उसी तरह बना सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग और वो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप टेबल बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे ना। मान लीजिए ये जो टेबल है, इसमें आपका नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग माइनस में डिनोट करते हैं और एक्सेस वर्किंग। तो पहले साल जो 2016 में आएगा -10,000, -5,000 और ये आएगा 25,000। ये तो प्लस में है इसलिए एक्सेस वर्किंग है। ये 2 साल की शॉर्ट वर्किंग है, तो इन दोनों साल की शॉर्ट वर्किंग को डायरेक्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसीलिए है ये टू आशीष 10,000 5,000 P&L क्यों, क्योंकि इसको वसूल करने का अधिकार नहीं है, तो अनरिक्यूब्ड कर देंगे इन दोनों को। ये अनरिक्यूब्ड को और चाहे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र को, एक ही बात है, P&L अकाउंट में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर टेबल भी आगे नहीं बढ़ाई है, क्योंकि जब वसूल करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर फालतू टेबल को आगे बढ़ा के क्या करेंगे, जब जितना भी शॉर्ट वर्किंग होगा। क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी इसकी, देखिए वापस देखिए 2016 में जनरल एंट्री क्या हुई होगी, पहले साल हुई होगी फॉर रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए क्या एंट्री हुई होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू आशीष। रॉयल्टी है 50,000, शॉर्ट वर्किंग है 10,000, ये 60,000, क्योंकि पेमेंट तो 60,000 का करना है ना। तो इससे देख लीजिए आप जनरल एंट्री में से लेजर पोस्टिंग में रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में टू आशीष 50,000 से, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में टू आशीष 10,000 से। इसको P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों कर देंगे इसी तरह। अच्छा, इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या हुई होगी, फॉर पेमेंट के लिए ये करेगा आशीष डेबिट टू बैंक या कैश। कितना अमाउंट है, 60,000। तीसरी एंट्री क्या हुई होगी, वर्ष के अंत में P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। ये रॉयल्टी तो हमेशा ही ट्रांसफ़र करनी है, जितनी भी रॉयल्टी बनी 50,000 रुपये। लेकिन इस प्रश्न में शॉर्ट वर्किंग भी हुई है, शॉर्ट वर्किंग को भी P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 10,000, तो एंट्री हो गई है 60,000। ये 3 एंट्री है, देख लीजिए माइनस वो 2016 की। तो फॉर रॉयल्टी, अब रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में टू आशीष, शॉर्ट वर्किंग में टू आशीष, और फिर इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं एक तरीके से। आशीष के डेबिट में टू बैंक, और आशीष के क्रेडिट में बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग, खत्म हो गया। P&L अकाउंट के डेबिट में टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, इसका मतलब P&L अकाउंट तो अभी अपन बना नहीं रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों के क्रेडिट में बाई P&L अकाउंट होगा। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों के में बाई P&L अकाउंट। इस तरह जो आपको एंट्रीज बताई है उसके आधार पर ही लेजर पोस्टिंग हो जाएगी।
और ये हो गया पेटेंट रॉयल्टी का। मैंने आपको ये क्वेश्चन ये बताया है इसके आधार पर, बिल्कुल सेम वही है जो माइनिंग रॉयल्टी का है। थैंक यू।